मीनाक्षी बहन। मीनाक्षी बहन जी, आप सेवा के निमित्त हैं। आज की वाणी आप पढ़ेंगे बहन जी। ओम जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति आप सभी दिव्य आत्माओं को। बहुत सुंदर अमृत वेला। सबके सब बाबा के स्नेह में भरपूर हो गए। इसी स्थिति में बाबा के स्नेह में से भरपूर हो इसी स्वमान में बैठेंगे। आज की वाणी बहुत ही सुंदर, बहुत ही नशा चढ़ाने वाली है। शिव जयंती की वाणी है। मुरली की डेट है 11 फरवरी 2010। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। टाइटल है शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अख का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। बहुत ही सुंदर टाइटल, बहुत ही सुंदर। आज सभी बच्चे सम्मुख बैठे हुए, देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेका अनेक बधाइयां मुबारकें दे रही हैं। किसका बर्थडे मनाने के लिए? बाबा का और अपना। आप सम्मुख बैठे हो और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारकें दे रहे हैं। तो सब बाबा को दिल से मुबारक देंगे, बाबा के जन्मदिन की और विशेष हम ब्राह्मणों के जन्मदिन की। आप सभी जो भी यहाँ आए हैं, वे बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं, वह अपना भी मनाने आए हैं। बाबा ने बहुत ही प्यार से पूछा कि आप बाबा का जन्मदिन मनाने आए हैं या अपना भी मनाने आए हैं, क्योंकि यह जयंती विचित्र जयंती है। क्यों विचित्र है? बाप और बच्चों की साथ साथ है। सारे कल्प में ऐसी जयंती होती ही नहीं है। वाह वाह वाह। देखा, पूरे कल्प में ऐसी कोई भी जयंती नहीं होती जहां बाप और बच्चों का एक साथ जन्मदिन मनाया जाए। वाह 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 वाह। सारे कल्प में चक्र लगा के आओ, विचित्र जयंती है। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी बाप को बधाइयां देने आए हो व बाप से बधाइयां लेने आए हो। तो बताओ, आप सब शिव जयंती में बाबा को बधाइयां देते हो या बाबा से लेते भी हो? बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा। तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए, तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। देखा बाबा क्या बता रहे हैं कि बाप दादा अकेले कुछ भी नहीं करते। जैसे ही उनका यहाँ अवतरण होता है, वैसे ही ब्रह्मा बाबा का भी जन्म होता है और बाबा यज्ञ रचते हैं। इसका यादगार भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं। तो साथ में शालिग्रामों की भी पूजा होती है। देखा, जो शिवरात्रि मनाते हैं भक्त, उसके साथ उसमें क्या होता है, बाबा के साथ साथ शिव के साथ साथ शालिग्रामों की भी पूजा होती है। और वो शालिग्राम किसकी निशानी है, किसका यादगार है? हम बच्चों का, हम ब्राह्मणों का। अनेकानेक शालिग्रामों को पूजते हैं। तो यह जयंती वंडरफुल जयंती है। इसलिए इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम पदम गुना बाहों के हार के बीच पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। सभी अनुभव करेंगे बाबा के पदम पदम गुना बाहों के हार, स्नेह के हार। सभी एक सेकंड में बाप दादा का स्नेह अनुभव करेंगे।
मीठे बाबा से स्नेह की किरणें, बाबा के स्नेह की बाहों का हार हम बच्चों के गले में। यह भी बाप और बच्चों की अति दिल के प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों से वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। देखो कितना सुंदर, बाप दादा हम बच्चों से क्या वायदा कर रहे हैं? साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, साथ ही लेके जाएंगे हमें। तो बोलो, बच्चों का भी बाप से वायदा है ना? तो सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे, आप सब बाबा से वायदा करेंगे साथ चलने का। कि संगम पर साथ है, साथ साथ रहना भी है, विश्व भी साथ, विश्व सेवा भी साथ में है। रहना भी है साथ में, उड़ना भी है तो साथ में। बहुत सुंदर। सब अपने आप को बहुत हल्का, बहुत बाबा के स्नेह में अनुभव करेंगे कि बाबा जी, बाबा हमें साथ में रहना भी है, उड़ना भी है और साथ में चलना भी है। तो बोलो, आपका भी वायदा है ना कि साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाबा के साथ विश्व पर राज्य करेंगे? वायदा है? सब बाबा से मन ही मन में वायदा करेंगे और चैट बॉक्स में लिखेंगे। पक्का वायदा है? पक्का है ना? यही विशेषता इस शिव जयंती की है। बाप दादा ने अमृत वेले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयां भेज रहे थे। शिवरात्रि का दिन है तो बाबा ने देखा अमृत वेले से ही बच्चे देश से विदेश से बाबा को दिल से बधाइयां भेज रहे थे। आप तो अभी सम्मुख बधाइयां दे रहे हो, तो अभी हम सब अपने आप को बाप दादा के सम्मुख फील करेंगे, भाग्यवान फील करेंगे कि हम बाप दादा के सम्मुख हैं, शिव जयंती का दिन है और उनको बधाइयां दे रहे हैं और ले भी रहे हैं। देना और लेना साथ में है। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं। तो सब लिखेंगे चैट बॉक्स में कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, जो सम्मुख बर्थडे मना रही है। सभी के चेहरे खुशनुमा, खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आ रही है ना सबके चेहरे पे खुशी, मुस्कान सबके चेहरे पे। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रही हैं और दूसरी तरफ भक्तों को भी देख रही हैं। वह अभी तक पुकार रहे हैं, आओ, और आप साथ में मना रहे हो। देखा कितना डिफरेंस है कि भक्त अभी तक परमात्मा को, भगवान को पुकार रहे हैं और हम बच्चे कितने भाग्यवान हैं कि शिव जयंती बाबा के साथ मना रहे हैं। बाबा से बधाइयां ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। वाह 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 वाह, वाह मेरा भाग्य। बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसको यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया है। देखा, बाबा कह रहे हैं कि भक्तों को भी अनुभूति है, तभी तो वो लोग इसका यादगार मना रहे हैं। जो यहाँ संगम पर हम बच्चे प्रैक्टिकल में कर रहे हैं और भक्त लोग उनका यादगार बना रहे हैं। तो उन्होंने भी अनुभव तो किया है ना। आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया है। आप बच्चों ने कौन सा व्रत लिया? वह एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा है? बाबा ने पूछा कि वो तो एक दिन के लिए व्रत रखते हैं या कुछ समय के लिए, लेकिन हम बच्चों ने कौन सा व्रत रखा है? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना। आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया है।
कि बाबा हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना? कौन सा व्रत धारण किया है? ग्रुप 5 आप बताएंगे कौन सा व्रत धारण किया है? ब्राह्मण बनते ही सबसे पहला पहला व्रत कौन सा लिया? कौन सा पवित्रता बाबा की, से? पवित्रता का। जी बिल्कुल, पवित्रता का। पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बिल्कुल। तो बाबा बता रहे हैं कौन सा? पवित्रता का। एक जन्म का व्रत लिया है, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा। देखा, एक जन्म अगर हम ये व्रत धारण करेंगे तो उसका जो हमें फल मिलेगा वो कब तक मिलेगा? 21 जन्म तक। है कोई ऐसा भाग्य देने वाला? माँ बाबा। वह थोड़े समय के लिए खाने पीने और जागरण का कार्य करते हैं। कौन? भक्त लोग। लेकिन आप अभी के एक जन्म के जागरण से, अर्थात अंधकार से रोशनी में आ गए, और यह जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। तो बाबा कह रहे हैं हम बच्चे कौन सा जागरण करते हैं? अंधकार से रोशनी में आना, कलयुग से संगम पर आना, अपने विकारों को छोड़ पवित्रता को धारण करना। इस रोशनी में एक जन्म के लिए आते हैं और उसका हमें जो भाग्य मिलता है 21 जन्म तक मिलता है। सारे विश्व में सारे विश्व में ऐसा जागरण किया है जो विश्व में आपके जागरण से विश्व जागती ज्योत रहेगी। कोई भी दुख अशांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया है। यह बेहद का व्रत अच्छा लगता है। तो सब चैट बॉक्स में लिखेंगे, आपको बाबा ने निमित्त बनाया विश्व को अंधकार से रोशनी लाने के लिए। तो आपको कैसा लगता है? मेहनत तो नहीं लगती, सहज है वह मुश्किल है। सहज लगता है या कभी कभी मुश्किल लगता है? तो ग्रुप 5 से बताएंगे। वर्षा बहन, आप बताएंगे क्या ये सहज लगता है आपको या मुश्किल लगता है? बहुत सहज, कभी मुश्किल लगा ही नहीं, बहुत सहज। बाबा का साथ है, मोहब्बत साथ है, स्नेह बाबा का साथ है। चल रहे हैं मोहब्बत में ही, उड़ रहे हैं। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। मेहनत से तो छुटा देती है मोहब्बत। तनु बहन, आप बताएंगे कभी कभी मुश्किल लगता है या हमेशा सहज लगता है? ज्योत्सना बहन, आप बताइए। बिल्कुल सहज लगता है, कभी मुश्किल लगा ही नहीं। तो ये सब पता चल सहज लगता है। जी, सब बाबा के स्नेह में डूबे हुए, सब बाबा की मोहब्बत से चल रहे हैं। बहुत अच्छे। तो बाबा भी कह रहे हैं कभी कभी मुश्किल नहीं लगता या कभी लगता है? तो सब क्या कह रहे हैं? नहीं, सहज लगता है। क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है पवित्रता? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मणों की फाउंडेशन ही पवित्रता है। इसलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध संपर्क में भी पवित्रता हमें सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता, लेकिन क्या क्या? मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में भी पवित्रता हो, तभी कहेंगे पवित्रता का व्रत लिया। पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले। तो पवित्रता का तो संकल्प किया है, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे हैं। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया है, वैसे जो दूसरा भूत है क्रोध। तो आज बाप दादा यह पूछते हैं कि एक महाभूत
व्रत लेकर वृत्ति बदली, लेकिन दूसरा जो भूत है क्रोध का, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना यह संकल्प किया है, या दूसरा विकार है इसलिए छूट है। तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण बनते ही हर एक बच्चा पवित्रता का व्रत लेता है और उसे अपना स्वधर्म समझकर धारण भी करता है। तो आज बाबा दूसरे विकार दूसरे विकार भूत क्रोध की बात कर रहे हैं कि जैसे पवित्रता का व्रत लिया है वैसे क्रोध के ऊपर भी विजय प्राप्त की है आपने, उसका संकल्प किया है, या उसको छूट मिल जाती है कि पहला हो गया हमारा विकार इसके ऊपर, जीत तो दूसरे को हम छूट दे देंगे। तो सब बताएंगे कि क्या क्रोध के ऊपर भी कितने परसेंट विजय प्राप्त कर ली है। ग्रुप 5 बताइए, आप हैंड रेज कीजिए जो भी बताना चाहते हैं क्रोध के बारे में कि कितना कितना उस पर विजय प्राप्त कर लिए है। वर्षा बहन आप बताइए सबसे पहले। जी, ओम शांति। क्रोध के ऊपर विजय है 90% है, 10% का मार्जिन है। वो भी थोड़ा बहुत, जैसे स्पष्ट क्रोध नहीं होता लेकिन अंदर में जैसे थोड़ा सा बच्चे को ही आंख दिखा दी जाती है पढ़ाते हुए, थोड़ा वो सब रहता है बस। क्योंकि उनको भी, बच्चों को भी वही है ना, हैबिट बनी हुई है, जब तक आंख नहीं दिखा उन्हें लगता ही नहीं है कि हमें करना है, वो अटेंशन देते नहीं। लेकिन नहीं, हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। अटेंशन देते हैं कि वो भी ना करना पड़े, आत्मिक दृष्टि देते हुए उन्हें पढ़ाते रहे। जी शुक्रिया बाबा। 90% है तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है, और संकल्प लीजिए कि वो 10% के ऊपर भी आप विजय प्राप्त करें। तनु बहन आप बताइए कि आपको क्या लगता है। ओम शांति दीदी। मैं भी यही कहूंगी 9% ही है। वही बात है कि अंदर तक तो बिल्कुल जाता नहीं है, बिल्कुल भी। वही है, ऊपर से थोड़ा सा दिखाना ही पड़ता है। वही बात आती है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा तो करना ही पड़ता है, नहीं तो बच्चे समझते ही नहीं। वही है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी तो सबके पार्ट को बहुत इजीली सहन कर लेते हैं कि ठीक है उनका पार्ट है, बिल्कुल क्रोध आने ही नहीं देते। पर ये बच्चों के मामले में थोड़ा सा वही हो जाता है कि अपने आप को नहीं कर पाते, थोड़ा सा आ ही जाता है उनके ऊपर। तो आपने कभी इस पे चिंतन किया कि वो 10% भी जो है वो क्यों आता है, तो उसका कारण क्या है। हाँ, वही है ना कि हम बच्चों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है कि नहीं वो हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल चले। पर आजकल के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अपने तरीके से लाइफ जीना चाहते हैं। पर हमें भी उनका सही भविष्य देकर उनको गाइड करने के लिए, थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा रोप भी देना पड़ता है। तो वही बात आ जाती है, बस वही है ना कि जहाँ ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है ना, तो वहीं पर ही हम अपने आप को नहीं सहन कर पाते उनके गलत व्यवहार को भी। जी बिल्कुल। हाँ जी रेणुका बहन आपने भी हैंड रेज किया है, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं। जी 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 जी। मैंने इसलिए हैंड रेस किया है कि मैं भी बहुत बहुत गुस्सा करती थी अपने बेटे के ऊपर, क्योंकि जो मैं कहती थी वो जस्ट उसके ऑपोजिट करता था। तो मुझे लगता था कि मैं जो भी बात कहती वो क्यों नहीं सुनता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन फिर कुछ टाइम से मैं देखने लगी हूँ, मेरी सिस्टर लॉ के पास मेरी बड़ी सिस्टर लॉ की बेटी आई हुई है, और वो इतनी प्यारी है, इतना उसके चेहरे पे एक रूहानियत है और इतना सुंदर उसका बोलने का तरीका है। तो मुझे लगा जब मैं ज्ञान में रहकर मैं भी तो ऐसे कर सकती जैसे वो कर रही है, तो उसको मैंने फॉलो किया। और कहते हैं ना कि कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े से सीखे, आपको सीखना हो तो आप किसी से भी सीख सकते हो। तो जब मैं उस बच्ची को देखती हूँ और बेटा उसके पास जाके पढ़ता भी और मुझे आके बोलता है मम्मा वो बहुत प्यार से पढ़ाती है, दीदी बहुत अच्छी हैं, तो मुझे लगा कि और हाँ, ये बात है कि वाक़ई में जब आप अच्छा बिहेवियर अपना रखते हैं, बच्चा चाहे कैसा भी हो सामने वाला, वो अपने आप खुद ब खुद चेंज होने की कोशिश करता है। तो अब बेटे में थोड़ा-थोड़ा चेंज आया है, और वो अपने से पढ़ने का भी उसकी मन करता है, और वो जाके खुद अपनी सिस्टर के पास बैठता है और दीदी को बोलता है, "दीदी मुझे पढ़ाओ।" आज उसका टेस्ट है तो कल उसने खुद तैयारी की और कल रात को मुझे जबरदस्ती पीछे पड़कर उसने मेरे से सारा कुछ मुझे सुनाया कि मम्मा देखो आज मैंने ये प्रिपरेशन किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सच है कि बच्चे ज़रूर आजकल के ऐसे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये आजकल आस-पास के वातावरण का प्रभाव है, या कहीं न कहीं हमारे अंदर भी कमी है कि हम बहुत गुस्सा कर जाते हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख लेते हैं। तो मैं
शुक्रगुजार हूँ बाबा की कि बहुत अच्छा लग रहा है, चेंज है। और मुझे भी काफी उससे सपोर्ट मिला है गुस्से में कि मैं कम कर रही हूँ। ओम शांति। बिल्कुल। यहाँ पे सब बाबा के मारती बच्चे बैठे हैं जिन्होंने 95% तक ग्रोथ को जीत लिया है, और जो थोड़ा बहुत है उसको भी बहुत जल्दी जीत लेंगे। और उसके लिए सब शुभ भावना और शुभकामना रखेंगे दूसरी आत्माओं के लिए, तो बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर लेंगे। चलिए, तो आगे बाबा क्या कह रहे हैं। क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है, तो आज के दिन जब भी जन्मदिन मनाते हैं तो एक दो को गिफ्ट भी देते हैं। तो आज बाप दादा यह चाहते हैं कि जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर पर मेजॉरिटी जीत प्राप्त कर चल रहे हैं, क्या ऐसे ही क्रोध पर भी जीत हो सकती है। तो बाबा ने आज अपने बर्थडे का गिफ्ट सब बच्चों से यही लेना चाहते हैं कि जैसे पवित्रता के ऊपर जीत पाई है, उसका दृढ़ संकल्प कर धारण किया है, वैसे ही क्रोध पर भी जीत प्राप्त हो करें। बाबा को गिफ्ट में अपना क्रोध रूपी अग का फूल आज अर्पण कर दें सब बच्चे। सब ये संकल्प करेंगे कि जी बाबा, आपके बर्थडे पे हम सब अपना क्रोध रूपी अग का फूल आपको अर्पण कर रहे हैं। तो सब चैट बॉक्स में बाबा को बर्थडे गिफ्ट देंगे, दृढ़ता से संकल्प करेंगे। क्योंकि कोई भी भूत परेशान तो करते हैं, और क्रोध का भूत दूसरों के कनेक्शन में आता है, क्योंकि नाम ही है जब भूत विकार, तो वो तो परेशान करेगा ही। और बाबा क्या कह रहे हैं कि क्रोध का भूत तो ऐसा है जो दूसरों के कनेक्शन में आता है, जो खुद को भी परेशान करता है और सामने वाली आत्मा को भी परेशान करता है, संपर्क में आता है। अपने मन में भी जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार होते हैं। बाबा बता रहे हैं कि जब क्रोध आता है तो खुद भी पहले लाचार होते हैं और सामने वाले को भी परेशान करते हैं। तो बाप का बर्थडे मनाने आए हो तो आज बाप दादा चाहे भारत व फॉरेन वाले सभी बच्चों से क्रोध की गिफ्ट लेना चाहते हैं। जी बाबा, हम आपको ये गिफ्ट जरूर देंगे, ये हमारा पक्का वायदा है। हो सकता है, हो सकता है जो समझते हैं आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं, मन में भी नहीं, स्वपन में भी नहीं, ऐसा अपने को संकल्प रख हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है। जो बिल्कुल पक्का वायदा दिल से आज बाबा को करना चाहते हैं, वो सब आत्माएं हैंड रेज करेंगे, बाबा को पक्का वायदा करेंगे कि क्रोध रूपी विकार से हम विजय प्राप्त करके ही रहेंगे। जी बहुत सुंदर। सब बाबा देख रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, जो जो हैंड रेज कर रहे हैं वो पक्का उसको उस विकार के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। जी, यहाँ तो सब के सब निश्चय बुद्धि बच्चे बैठे हैं, बहुत अच्छे। आगे बाबा कह रहे हैं जो बाप को हिम्मत से संकल्प कर सकते हैं करेंगे और बाप से गिफ्ट लेंगे। तो जिन भी बच्चों ने आज बाबा से पक्का संकल्प किया है, पक्का वायदा किया है कि ऐसा हम करेंगे, क्रोध पे विजय प्राप्त करेंगे, तो उनको बाप से भी गिफ्ट मिलेगी। चलिए देखते हैं बाबा से कौन सी गिफ्ट मिलेगी आप सब बच्चों को। आप सब ने तो बाबा से वायदा किया है ना पक्का, गिफ्ट में दो और गिफ्ट लो। देखा कितनी सुंदर ऑफर है, एक गिफ्ट आप दो और बदले में बाबा आपको गिफ्ट देंगे। अगर क्रोध पर जीत प्राप्त हो गई तो औरों पर भी करने की हिम्मत आएगी। तो कौन समझता है कि हम ये गिफ्ट देकर बाप से गिफ्ट लेंगे, वह हाथ उठाओ। किस किस को बाबा से गिफ्ट चाहिए। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं कुमारियां भी, देखना बाबा की ये बात सुनकर वहां पे
सब झंडे हिलाने लगे। तो बाबा खुश हो रहे थे। बाबा कह रहे हैं बाप दादा को बच्चों की हिम्मत देख बहुत अच्छा लग रहा है। आप सीन देख रहे हो ना, फोटो निकालो फिर हाथ उठाओ। हाँ, फोटो निकालो सभी का। तो आज जिन जिन सब ने हैंड रेज किया है, बाबा से वायदा किया है, उन सब का फोटो वतन में पहुंच गया है। बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज अमृत वेले जब मिलन मनाते हो, उस समय विशेष अनुभवी आत्मा सहज बनने की बधाई देंगे। तो आई बाबा की ऑफर पसंद? कितना सुंदर बाबा ने हमें दिया गिफ्ट। देखो बाबा कह रहे हैं जो बच्चे हिम्मत रखेंगे, हिम्मत रख रहे हैं, हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हैं, बाबा उनको 1000 गुना पदम गुना मदद तो देते ही हैं। साथ साथ जब अमृत वेले बाबा से मिलन बनाते हैं तो उन्हें बहुत सुंदर सुंदर अनुभव, बहुत ही सुंदर अनुभव, आत्मा जो हमारा सत्य स्वरूप है, आत्मिक स्थिति में अशरीरीपन का अनुभूति होगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। क्योंकि इतने सब रहते, अपने अपने स्थान पर रहते भी, जब लोग देखेंगे कि यह इतने रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, घर बार छोड़ के नहीं गए हैं, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई है, तो क्या हो जाएगा? बाबा बता रहे हैं कि जब हम पवित्रता का संकल्प लेते हैं, अपने और विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं, तो जो हमारे आसपास के जितनी भी आत्माएं हैं, तो उनको भी अनुभूति होती है कि ये सब घर गृहस्थ में रहकर भी कितनी पवित्र प्रवृत्ति में रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जब आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यों लग जाए, वह क्यों आपको दिखाई देगी। जब हमारी बुद्धि से सारा व्यर्थ खत्म हो जाएगा, क्रोध समाप्त हो जाएगा, पवित्रता आ जाएगी, तो हमें आत्माओं की क्यों भी दिखाई देने लग जाएगी। क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्रोध जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि यह तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं, लेकिन पवित्र रह करके दिखाते हैं। प्रत्यक्षता चाहते हो तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, इससे सभी आकर्षित होके स्वतः ही आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा कि आपका क्रोध समाप्त हो गया है, आप प्रेम से, पवित्रता से अपनी गृहस्थी को संभाल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बाकी सब आत्माएं आकर्षित होंगी। तो अगर हम बाबा की प्रत्यक्षता करना चाहते हैं तो हमें इन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करनी ही है। लेकिन सुनाए, आगे सुनाए, आगे क्या कह रहे हैं बाबा? क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है कि कहाँ न कहाँ ईर्ष्या और साथ में कुछ भी देखकर चलते हुए वेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है। हमें तो लगता है कि यहाँ पे बाबा के बच्चे इतने महारथी बैठे हैं, तो ईर्ष्या तो सबकी समाप्त हो ही चुकी है, वेस्ट थॉट्स पे अभी काम करना होगा। बाकी सब बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्रोध का कारण वेस्ट थॉट्स हैं अभी भी आपके, या सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही रह गई है ग्रुप 5, या वेस्ट थॉट्स चलते हैं अभी? ज्योत्सना बहन। और शांत वेट सोर्स नहीं, थोड़ा ऐसा लगता है कि वो सुधारना भी जरूरी है, दिखाने के लिए क्रोध करना पड़ता है। अच्छा, सिर्फ दिखाने वाला ही क्रोध रह गया है। जी चलिए, अब उसके ऊपर भी जरूरी जीत पानी है। बिल्कुल। हाँ जी, प्रियंका बहन आप बताएं। ओम शांति दीदी। जी। अभी वेस्ट थॉट्स हैं दीदी, ईर्ष्या तो बिल्कुल नहीं रही है, कि अब ये तो पक्का हो गया कि सबका पार्ट अपना अपना है और सब अपना बहुत अच्छे से पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो थोड़ा वेस्ट थॉट्स आ जाते हैं, तो बस उसी का ही थोड़ा वो क्रोध क्रिएट कर देता है। वो भी हम जितना जितना हाँ।
में भी पवित्रता को धारण करते चलेंगे तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। जी बहुत अच्छा। वर्षा बहन आप बताएं। जी, ओम शांति। वेस्ट थॉट बिल्कुल नहीं है। ये जो क्रोध का जो थोड़ा अंश है 10% बताया, वो केवल बच्चे को आंख दिखाने जो है, वो केवल ऊपरी तौर पर, ऐसा भी नहीं, उसका पार्ट भी जानते हैं, सब पता है। बस थोड़ा सा वो भी उसके पेरेंट्स बोलते हैं, आपने हमें जैसे पढ़ाया उसे क्यों नहीं पढ़ाते, उसे उसने डांट के क्यों नहीं रखते, फिर लगता चल थोड़ा सा दिखा लेते हैं, बस उतना ही। चलिए, और वही है ना, वो बच्चे तो खेल में रहते ही हैं, आजकल इतने सारे खेल के साधन भी है, वीडियो गेम्स वगैरह, वो थोड़ा सा वहां से बस, और ज्यादा नहीं। वेस्ट थॉट बिल्कुल नहीं। बाबा साथ है ना, वहां वेस्ट हो ही नहीं सकता जहाँ बाबा बैठे हैं। ओम शांति। बिल्कुल ठीक, जहाँ बाबा है वहाँ वेस्ट तो हो ही नहीं सकता। हाँ ज्योति बहन आप भी कुछ बोलेंगे। जी दीदी, जैसे कभी क्या क्यों आ जाता है, तब थोड़ा हो जाता है, बाकी में फिर नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। मीना बहन। जी दीदी, ओम शांति। जी अभी उन पर पुरुषार्थ चलता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, 70-80% तो हुआ है, लेकिन अभी उस पर अभी पुरुषार्थ चल रहा है, आ जाता है थोड़ा बहुत। तो जी दीदी। चलिए, तो आज संकल्प लिया है ना आपने, दृढ़ जी पर विजय प्राप्त करनी है। जी, उस पर विजय प्राप्त करनी ही है, वो संकल्प लिया है दीदी। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। चलिए आगे बाबा क्या कह रहे हैं कि वेस्ट थॉट्स है बीज, इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द के बीज को अगर खत्म कर दिया तो सहज हो जाएगा। वह एक शब्द कौन सा है? क्यों। यह क्यों, यह क्यों हुआ, यह क्यों किया, यह क्यों करते हैं, इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है। अगर एक बार क्यों में फंस गए तो ये क्यों खत्म ही नहीं होने वाली। तो बाबा ने कहा है जो वेस्ट थॉट्स, जिनके भी वेस्ट थॉट्स हैं, उसका जो रीजन है वो है क्यों। तो सब अपने आप को चेक करेंगे, अभी तक हम क्यों में फंसते तो नहीं है। और देखो क्यों अक्षर इंग्लिश में लिखो तो कितना मुश्किल लिखा जाता है, और ए लिखो कितना सहज है। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यों शब्द की क्यों को खत्म करो। तो जो आप सबकी आश है कि अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, हर एक के दिल में बाप के स्नेह का फ्लैग झंडा लहरावे और दिल गीत गाए, दिल में गीत गाए, हमारा बाबा आ गया। तो बाबा कह रहे हैं जो हर एक ब्राह्मण की आशा है कि जल्दी से जल्दी वो दिन आए, बाबा की प्रत्यक्षता हो, जिस दिन बाबा का झंडा लहराए और हम ये गीत गाएं, तो उसके लिए हमें ये क्यों वाली क्यों खत्म करनी होगी। मीठा बाबा आ गया, यही चाहते हो ना सभी ये दिन जल्दी आए। लिखेंगे सब चैट बॉक्स में और सब ये गीत लिखेंगे, मीठा बाबा आ गया। यही चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी प्रतीक्षा का झंडा सबके दिल में लहराए। तो इसका कारण क्यों, क्या, कैसे होगा, ये के की भाषा खत्म करके के से बोलना है। तो कमाल बोलो, बाबा की कमाल बोलो। के मीन्स क्यों क्यों नहीं करो, इस क्वेश्चन मार्क को अपनी जिंदगी से हटा दो। आदि में तो जगदम्बा बच्चों को यही कहती थी, तो कह की भाषा नहीं करो। कह कौन करता है, वह अच्छा लगता है। तो अभी क्यों क्यों की क्यों नहीं लगाओ। तो क्या करना है आज से, क्वेश्चन मार्क खत्म करना है और क्या करना है। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिल के करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोलो। तो सब करेंगे ना ऐसा संकल्प भी कि हम आज से अपनी जिंदगी से क्वेश्चन मार्क बिल्कुल खत्म करेंगे। और क्या करेंगे,
हाँ जी बाबा। अच्छा, बहुत अच्छा। हो सकता है भाषा का परिवर्तन? कह नहीं, ये क्यों छोड़ दो तो क्यों लग जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं जब कह जैसे कौन सा वर्ड करता है कह तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता। तो बाबा कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क छोड़ दो अपनी जिंदगी से तो क्या लग जाएगी, क्यों लग जाएगी भक्तों की। और प्रत्यक्षता का दिन जल्दी आ जाएगा। तो सभी ने बाप दादा को, क्योंकि शिव के ऊपर अक के फूल ही चढ़ते हैं, तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो यह क्रोध का अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दो। और फिर क्या बन जाएंगे, दर्पण बन जाएंगे। क्या दिखाई देगा फिर आपसे, बाप दादा बाबा दिखाई देंगे। तो आज सब बाबा को क्रोध रूपी अग का फूल अर्पण कर दो। जी बाबा, पसंद है ना, पसंद है। अच्छा, तो अभी होली पर बाप दादा आएंगे, उसमें रिजल्ट लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं आज शिवरात्रि है, होली तक बाबा आएंगे, होली पे बाबा आएंगे तब रिजल्ट लेंगे। तब तक बाबा देखेंगे कि किस किस ने अपना संकल्प पूरा किया। थक नहीं जाना, हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होके करो, करना ही है। जी बाबा, बिल्कुल पक्का निश्चय है, हमने करना ही है। और हाथ उठाया, हाथ उठाना अर्थात बाप को दिया। तो आज सब बच्चों ने हाथ उठाया है ना, तो बाबा कह रहे हैं कि हाथ उठाना अर्थात बाबा को दिया। दिया ना, दिया है ना सब बच्चों ने। फिर से हाथ उठाओ। देख रही हैं दादियाँ, देख रही हो, ताली बजाओ। तो बाबा बहुत खुश है, वहां बैठे मैक्सिमम बच्चों ने हाथ उठाया। हिम्मत कभी भी नहीं हारना, अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, बढ़ते रहना। तो बाबा साथ साथ हमें समझाने भी दे रहे हैं कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना, परिस्थिति आए तो आगे बढ़ते रहना। बाप दादा की मदद आपके साथ ही है। बाप दादा कंबाइंड है, कहते हो ना, साथ है, नहीं कहते हो, कंबाइंड है। तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिर अर्पण कर दो। जब भी कोई परिस्थिति आए तो हमेशा हमेशा बुद्धि में रखना कि और खुद को फील करना बाप दादा के साथ मैं कंबाइंड आत्मा हूँ, और बाप दादा को अपना ये क्रोध फिर से अर्पण कर देना, फिर से हिम्मत आ जाएगी। लेकिन बाप दादा चाहता है कि सभी बच्चे नंबर 1 हो, है ना। बाबा है ना हमारा, तो उनको सब बच्चों से बहुत प्यार है। तो बाबा चाहता है सभी बच्चे नंबर 1 हो। दी हुई चीज अमानत हो गई, हाथ उठाया अर्थात दिया, तो अभी आपका नहीं हुआ। तो आज से ये क्रोध हमारा नहीं है। जी बाबा, ये हमने आपको दे दिया, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में खयानत, यह बुरा माना जाता है। तो अब हमें संकल्प में भी क्रोध को नहीं लाना, क्योंकि ये अब हमने बाबा को दे दिया, हमारा है ही नहीं। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि अब वो मेरी ही नहीं है। तो आज बाप दादा चारों ओर के जो स्क्रीन में भी देख रहे हैं, वहां बैठे सब खुशी खुशी से देख रहे हैं और संकल्प भी कर रहे हैं। तो मधुबन या सभी सेंटर क्या बन जाएंगे, जब क्रोध मुक्त हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे, सभी सेंटर्स निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। वाह मीठे बाबा, पसंद है ना, पसंद है। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि अभी अचानक सरकमस्टांस ऐसे बनेंगे जो दुख और अशांति के कारण ऐसे बनेंगे, जो आप सबको आत्माओं पर रहम आएगा, क्योंकि आप पूर्वज हो, पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। तो बाबा कह रहे हैं कि आने वाले समय में दुख और अशांति इतनी फैल जाएगी कि हम सबको क्या होगा, जो अभी हो भी रहा है कि अन्य आत्माओं पर रहम आएगा कि कैसे ये विकारों से अभी भी ग्रस्त है। क्योंकि क्यों आएगा रहम,
बाबा उसका कारण बता रहे हैं कि हम आत्माएं पूर्वज भी हैं और पूज्य भी हैं। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टरबेंस देख नहीं सकते। जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देख नहीं सकता। तो आप सबको आता है, रहम आता है अन्य आत्माओं पे? लिखेंगे चैट बॉक्स में कैसा अनुभव होता है। तो आप समझते हैं कि समय आपको परिवर्तन करे, इससे पहले आप पुरुषार्थ की प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो। तो हमने क्या करना है? समय तो अपना काम कराएगा समय पर अदरवाइज, लेकिन हम सब बच्चों ने समय से पहले स्वयं को परिवर्तन करना है। जी बाबा, हम करेंगे, क्योंकि आपका सिखाने वाला समय नहीं है, समय आपका टीचर नहीं है। तो होली पर हर एक अपनी रिजल्ट ज्यादा लंबा नहीं लिखना, पढ़ने की भी फुर्सत नहीं होती। तो सब बाबा को लेटर लिखेंगे, बताएंगे क्या लिखेंगे लेटर में, सिर्फ ओके लिखेंगे। अगर कोई परिस्थिति आई, कुछ रीजन हुआ तो डैश 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 लिखेंगे। लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुनाया, जैसे आपको वरदान की चिटकी मिलती है ना, कितनी छोटी होती है, उसमें ओके लिखो। शांति दीदी कुछ दीदी लिखो। दीदी ने बोला था 10 पेज तक की होएगी आज मुरली ना। ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलिए तो फिर हम यहीं पर ही आज मुरली को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की मुरली से क्वेश्चन आंसर तुलसा बहन आप पूछेंगे, ग्रुप 5। जी बहन। आपने आंसर देना जी। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति सभी दिव्य आत्माओं को। तो आज की वाणी से प्रश्न है, पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरना है। शिवरात्रि मनाते हैं तो साथ में डैश की भी पूजा होती है। शालिग्राम की। शालिग्राम। जी, शालिग्राम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। दूसरा है, यह जयंती डैश जयंती है। वंडरफुल जयंती। विचित्र जयंती। विचित्र जयंती। जी, विचित्र जयंती। विचित्र। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर देना है। बाप दादा का बच्चों से क्या वायदा है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। साथ रहेंगे। साथ चलेंगे, साथ ही हाँ, साथ में उड़ेंगे। साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। और ब्रह्मा बाप के साथ जी 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 जी, सही। शादी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों ने बाप के आगे कौन सा व्रत रखने का वचन लिया है? पवित्रता। हम पवित्रता का। पूरे पवित्रता का। ब्राह्मण सही, जन्म व्रत धारण करेंगे, पवित्रता का। पवित्रता का व्रत, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन और क्या है? मन वचन कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता। पवित्रता। हाँ, वो जी पवित्र। जी जी जी, सही है। अगला क्वेश्चन है, आज बाप दादा भारत और विदेश के बच्चों से कौन सी गिफ्ट लेना चाहते हैं? क्रोध की। क्रोध की। हाँ, जी, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, आदि में जगत अम्बा ने बच्चों को के नहीं, लेकिन क्या बोलने को कहा है? हाँ जी, अच्छा जी, बहुत हाँ अच्छा, जी। हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोलो। हाँ जी, सही है। नौवां क्वेश्चन है, नहीं, आठवां क्वेश्चन है, बाबा ने मेजॉरिटी बच्चों में क्रोध आने का कारण क्या बताया? ईशा Waste और Wish or waste thought. और वेस्ट थॉट। हाँ जी, ईर्ष्या और वेस्ट थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभ शब्द से 3 स्वमान बताना है। शुभकामना, शुभभावना। भावना, शुभकामना।
शुभ संकल्प। शुभ संकल्प। हाँ। हाँ ठीक है, और शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि। हाँ जी, ठीक है ठीक है शुभ संकल्प। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, ये उल्टे पुल्टे वर्णों को जमा कर आप सही शब्द बनाइए। मददगार। ठीक है, नेक्स्ट। वरदानी। वरदानी। हाँ ठीक है जी, पदम। हाँ यस ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी तैयारी थी आप लोगों की, थैंक यू। ओम शांति। सुंदर ग्रुप 5, आपने बहुत ही कम ओम समय शांति। में आंसर दिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। जी ज्योत्सना बहन, तुलसी बहन आप कुछ बोल रहे थे? नहीं बहन जी, चलिए तो आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया।